गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मंथन जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से जितने भी सवाल बीपीएससी और बिहार दरोगा में पूछे गए हैं आज तक, उन सभी सवालों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है विद्यार्थीगण कि भारतीय संविधान के अनुसार वास्तविक कार्यपालिका यानी रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। ये देख सकते हैं बीपीएससी प्री 2020 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी यानी कि प्रधानमंत्री। क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन हमारे पास है संसद, या ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, या ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद। ये बिहार दरोगा प्री 2019 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण वह होगा ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रपति। क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है ना? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। ये भी बीपीएससी प्री 2019 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण वह ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी कि लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? ठीक है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 76। तो ये भी आप देख सकते हैं बिहार दरोगा 2022 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 75। क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 75, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या कैबिनेट सचिव। ये बीपीएससी प्री 2018 का पूछा गया सवाल है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण वह सी होगा, यानी कि प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक का जो अध्यक्षता करता है वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है? ठीक है। कौन मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन हमारे पास है कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी है राज्य मंत्री, ऑप्शन सी है उपमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। ये दरोगा 2021 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन डी के साथ जाएगा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा पर, सर्वोच्च न्यायालय पर, या लोकसभा का विश्वास पर, या राज्यसभा के विश्वास पर। बीपीएससी प्री 2016 का पूछा गया सवाल है। एक अच्छा सवाल है ये। ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा लोकसभा के सवाल पर, लोकसभा के विश्वास पर। ठीक है। लोकसभा के विश्वास पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किस संविधान संशोधन ने किया है? ठीक है। यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है? ऑप्शन हमारे पास है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। ये बिहार दरोगा 2018 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 74वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह 1978 में। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण की प्रधानमंत्री का किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? प्रधानमंत्री का किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? ऑप्शन हमारे पास है लोकसभा, केवल राज्यसभा, या केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, किसी एक सदन का, या किसी भी सदन का नहीं। ये बीपीएससी प्री 2019 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि किसी भी एक सदन का, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी एक सदन का जो है सदस्य होना जरूरी होता है प्रधानमंत्री को। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास का अंतिम सवाल देखेंगे हम लोग विद्यार्थीगण कि मंत्री परिषद भंग होने पर किसका पद जो है स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, मंत्री परिषद भंग होने पर किसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। ये भी दरोगा 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रधानमंत्री। क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, आशा करते हैं विद्यार्थीगण कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार दरोगा और बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर आएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दे पाए थे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।